कर लो जिसको करना। अगर शादी ही तुम्हारा लक्ष्य है तो कर लो। 40 साल में बड़ा होके करोगे तो बेकार फजीदी होगी तुम्हारी। इससे अच्छा है अभी कर लो। हम जबरदस्ती तुम्हारी इच्छाओं को क्यों रोकें? अगर तुम्हारे अंदर कोई वेग है, तुम्हें बेटा चाहिए, तो जाके तुम अपनी शादी करके जो काम करना है कर लो। तुमने जो लक्ष्य बनाया होगा वही तो करोगे तुम लोग, और क्या करोगे? लक्ष्य तुम्हारा पूरा होना चाहिए। क्यों नहीं तुम हमारी बातों को समझते? ज्ञान तो तुम बहुत ऊंचा सुनते, ऋषि मुनियों से भी बड़ा तत्व ज्ञान। मैं कौन हूँ, हु एम आई? रमन महर्षि बोलता था अपने आप से ही, पहला ही ये प्रश्न करो, हु एम आई। और उसके अलावा अगर तुम कोई बात करते तो सब अज्ञान। आप बताओ, ज्ञान कितनी देर बोलते हो आप? कितनी देर अपने मैं की पहचान में रहते हो, और कितनी देर अपनी देह की पहचान में रहते हो? कितने घंटे रहते हो देह की बातें कर? आप जे न वर्णन कर्म गुरु के उनका पाण बचाएंगे। जो कर्म तुम्हारे गुरु को पसंद नहीं है तो तुम उनसे अपने आप को बचाओ ना। एक कोट अंदर रह जाए, जिये धन न फुरई को सब शक्तियों से रह जाए। टेऊराम ने अपनी माँ से जब पूछा था कि कैसे अमा रह जी किए ही दो, ये सांग फकीर, ये जो मैंने ये सांग पहना है, जो मैं संत बना हूं, तो ये मेरी कैसे बनाएगी प्रभु से अंत तक? बनत बनत बनाई, अंत तक मेरी प्रभु तेरे से प्रीत जुड़ी रहे। कोई ऐसा दिन ना आए जिस दिन मैं तुम्हारे में संशय रखूं और मेरी प्रीत टूट जाए। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। मीरा ने बोला, अगर पिया तुम भी तोड़ो तो मैं नहीं तोड़ू। तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा तो कौन संग जोड़ू? फिर अगर तेरे से प्रीत छोड़ दूं तो फिर मैं किससे प्रीत करूं? कैसे उसके सिवाय प्रीत हम कर सकते किसी से? और सांची प्रीत तुम संग लागी तो फिर तो बाकी सब से प्रीत हट जाएगी। अगर सच्ची प्रीत परमात्मा से जिसकी हो गई, उसकी फिर दुनिया से प्रीत रहेगी क्या? ये व्यवहारिकता हो गई है फिर ज्ञान में आके। फिर ये संसारिक व्यवहारता आप लोगों ने इसमें लगा दी। व्यवहारिकता से अध्यात्म बहुत अलग है। हमको शुरू से ही गीता भगवान ने रिश्तेदारों के पास भी जाने की मना की। क्यों? नहीं जाओ ऐसे एटमॉस्फेयर में, तुम लोगों की वृत्ति खराब होगी। और सच में नहीं गए। सब भाई समान थे चाचा हमारे, हम एक की शादी में भी नहीं गए। बहन समान थी हमारी बुआ, हमारे जितनी थी। हम लोगों को कार्ड ही नहीं आया उसका। सबको पता चल गया ये नहीं जाते आते। अब वो झंझट छोड़ के हम तो बड़े झंझट में पड़ गए। हमको तो लगता है बहुत बड़ा ग्रस्त बन गया है हमारा। गुरु ने तो हमको कहाँ छुड़वा दिया था सब कुछ, और हम क्यों फंस रहे हैं इनमें? क्या हमें लिहाज आ गया है क्या? हम लिहाज में फंस रहे हैं, हम मोह में गिर रहे हैं इन लोगों के। काहे के लिए? फिर ये नाचेंगे रास्ते पर, हमको भी कार से उतार के कहेंगे तुम भी नाचो, तुम भी नाचो हमारे साथ सड़क पर। हमको भी सड़क पे उतार देंगे। आइए ना गुरुजी, आइए ना। खुद मेहंदी से हाथ काले करेंगे, कहेंगे आप भी लगवा लो। हम क्यों लगाएं भाई? हमारे हाथ साफ सुथरे हैं, हम काय के लिए काले करें हाथ तुम्हारे लिए? जो रस में तुम अज्ञान, गुरु ने खाली इतना ही कहा, जो तुम पहले करते थे वो अब नहीं करो, ये है ज्ञान। अब आप ये बता दो कि जो तुम पहले करते थे अब तुम वो नहीं करो। ऐसा है सच में?
बोला हमको एक सेंटेंस में ज्ञान दो। तो एक सेंटेंस में उसने दिया, जो अब तक तुम करते आए अज्ञान में, अब वो तुम नहीं करो। तो क्या वो सब कर्म अभी नहीं होते हैं? कोई बताए हमें। बड़ा मजा आया, बड़ी खुशी हुई, बड़ा ये हुआ, बड़ा वो हुआ। वो लड़की गई आती तो 20 दिन से शादियां ही घूम रही है, इधर से उधर, उधर से सब घसीट रहे हैं उसको, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। इस बहाने तो आप आएंगे, क्यों हमको बहाने की जरूरत है? क्या कृष्ण किसी के घर में बहाने से गया था क्या? राम भिलनी के पास बहाने से गया था क्या? केवट के पास बहाने से गया था क्या? वो तो इतने बलशाली था, भगवान मांग रहे हैं उससे नाव। मांगी नाव न केवट आना। केवट कह रहा मेरे को नहीं आना है। कहे तुम्हार मरम हम जाना। हम तो तुम्हारा मरम, तो भगवान का मर्म जान गया। तुम गुरु का मर्म जानते हो? वो इतना केवट बेचारा बिल्कुल अनपढ़, वो कह रहा है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। तुम मर्म जानते हो गुरु का? पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मंच हो, दिमाग है तुम्हारे पास, संवेदनशील हो, प्रेम को महसूस कर सकते हो। बोला अंधा आदमी जो है वो भले दृश्य तो नहीं देख सकता है, पर अगर तुम उसको प्यार करो तो प्यार तो महसूस कर सकते। जब बहरा है वो कम से कम आवाज नहीं सुन सकता है, पर तुम किसी बहरे को प्यार करो तो प्यार तो समझ सकता है। बोल भी नहीं सकता है, गूंगा भी है, बहरा भी है, पर देख के प्यार तो कर सकता है। गूंगे बहरों की भी शादी हुई, पिक्चर बनी थी कोशिश, शादी हुई, बच्चे हुए, वो भी महसूस करते हैं शादी को, महसूस करते हैं प्रेम को, महसूस करते हैं अंदर की वासना को, नहीं करते? तो तुम तो गूंगे बहरों से भी गए बीते जो प्रेम नहीं महसूस करते। गुरु का प्रेम नहीं है, क्योंकि इससे किया तो मेरे से नहीं है, इससे किया तो अब मेरे से नहीं है। हम जैसे चाहें ऐसे गुरु चले तो गुरु का प्यार है, वरना तो गुरु का भी प्यार नहीं। ठीक है, आपको उसको ही प्यार करना है तो उसको रख लो। वो खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अरे तो बीमार ही तो आएगा। डॉक्टर के पास कौन आएगा? अगर तुम बोलो तुम्हारे पास रोगी आए ही ना, और हम डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब आप रोगी का रोग मत ठीक करना, उसको मत रखना इधर, वो रोग नहीं करेगा निवृत्त। अच्छा नहीं भी होगा अगर किसी का निवृत्त, डॉक्टर जान लेता है कैंसर निवृत्त नहीं होगी, मान लो, तो क्या उसका इलाज नहीं करेगा? ये किसको नहीं पता है कि कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला? उसके बाद भी अगर तुमको डॉक्टर कहता है ऑपरेशन जरूरी है, तुम अपने अंग कटवाने को तैयार हो जाते। टांग में कैंसर है तो टांग भी काट देते, डायबिटीज में पैर खराब होता है पैर काट देते, पता है दिक्कत हो जाएगी चलने में, ऑपरेशन के बिना नहीं ठीक होगा तो तुम कटवाते हैं शरीर को। शरीर बहुत प्यारा है, ऐसे तो सुई भी नहीं सह सकते और ऐसे काट देते हैं। एक बच्चा चाहिए, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन से होगा, बच्चे के लिए भी तुम पेट कटवा देते हैं। अभी गुरु काट तो नहीं रहा है तुमको, कोई हाथ में लेकर छुरी तो नहीं बैठा है। क्या कर रहा है गुरु तुम्हारे साथ? कौन सी ज्यादती कर रहा है तुम्हारे साथ? कुछ कर रहा है? पर तुमको अगर बीमारी समझ में आएगी तो तुम इलाज के लिए तैयार हो जाते हो, पैसे भी देते हो साथ। हार्ट का ऑपरेशन है तो 4 लाख इकट्ठा करो पहले। जो मुफ्त में दिल मिली है तुमको परमात्मा की तरफ से, उस दिल को तुमने इतने धक्के दिए, इतने सदमे दिए कि दिल का ऑपरेशन करना पड़ा।
और उसके लिए तुमको 4 लाख भी चाहिए, 10 लाख भी चाहिए, वो देने को भी तैयार होते। मरीज आएगा, हिंदू आएगा, मुसलमान आएगा, खराब आएगा, अच्छा आएगा, तो डॉक्टर क्या यही देख करके उसको दवा देगा कि मुसलमान है तो इसको हम दवा न दें, ये मलेच्छ है, ये मैरी है, ये नौकर है, दवा तो उसको भी देगा, नहीं मिलेगी दवा। चमार आए, चूड़ा आए, कोई भी आए, उसको भी छुएगा। जमादार है, डॉक्टर को अगर उसका ऑपरेशन करना है तो जमादार को नहीं छुएगा। जमादारिन के बच्चे होते हैं तो उसको क्या जमादारिन डॉक्टरी मिलती है क्या? डॉक्टरनी जो होती है वो भी जमादारिन होती है जो उसका बच्चा पैदा कराती है। तुम बताओ, आकाश किसी को देख सकता है कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसके झोपड़े में ना घुसूं? तो सब जगह है आकाश। तो सूर्य की रोशनी कहेगी मैं इसके घर नहीं जाऊं, इसके घर जाऊं, ये वैश्या है, ये खराब है, ये संत है, ये वैश्या है। संत के संग तो निंदक भी तरे ना। गुरु नानक साहब ने बोला संत के संग निंदक भी तरे। लकड़ी के संग लोहा भी तरता है। नाव में कई लोहे की वो लगी रहती है, सांकल भी होती है, वो भी होती है, तो वो भी तो तैर रही है साथ साथ में। तुम भी तैर जाते हो, हड्डी मांस के पुतले। एक लकड़ी तर रही है नाव, उसमें तुम भी तर जाते हो। तो क्या ब्रह्मज्ञानी के संग में खाली अच्छे ही आएंगे क्या? सारी अच्छी जेंट्री आएगी। हिंदुस्तान में कितनी अच्छी जेंट्री, कितने लोग गांवों में हैं और कितने लोग शहरों में। हिसाब लगा के देखो कितनी परसेंटेज गांव में रहती है। 90% रहती है। हल चलाते हैं बेचारे, सारा दिन मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। मजदूर मिल में, तुम एक फैक्ट्री खोलते हैं या मिल खोलते हैं, उसमें कौन आते हैं काम करने? इंजीनियर तो 1-2 होगा, बाकी कौन होते हैं? मजदूर होते हैं, कौन होते हैं? वो एजुकेटेड होते हैं? हिसाब लगा के हमें बताओ। फैक्ट्री में आप वर्कर्स को देखो, वो कौन होते हैं? इधर हम देखते थे फिरोजाबाद में गए, चूड़ियां बन रही, खिलौने बन रहे हैं, अच्छे अच्छे ग्लासेस बन रहे हैं, अच्छे अच्छे ये जार बनते हैं। तुम तो अपने घर में लगा लेते हो इनको, हैं? और ये बनाता कौन है? पूरे पसीने से ऐसे टपक रहा था। इतनी गर्म भट्ठी होती है, उसके पास खड़े होके वो चूड़ियां, तुम तो चूड़ी सुहागन बन के पहनती हो, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? कभी तुमने देखा है? वो कितना बेचारा अपनी जान की बाजी लगाता है। इतनी ऐसी स्मेल होती है, उनकी लाइफ आधी हो जाती है। वो जानते हैं बेचारे, लेकिन पैसे के लिए करते, आधी लाइफ हो जाती। चमड़ा धो रहे हैं, जाके देखो, भैंस का चमड़ा, गाय का चमड़ा। तुम चमड़े का पर्स लेके प्योर लेदर का है, चप्पल हमारी प्योर लेदर की है, उसको बनाता कौन? भैंसों का चमड़े से ये सब बनते हैं। जाके देख के आओ, कानपुर और उन्नाव के बीच में है लेदर फैक्ट्री, और कितनी बदबू होती है उसमें। तुम्हारा 10 मिनट खड़ा होना वहां मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए चप्पलें बना रहे हैं, वो तुम्हारे लिए पर्स बना रहे हैं, वो तुम्हारे लिए सीट कवर बना रहे हैं, कितनी चीजें हैं लेदर की। सांप से डरते हो, सांप के छिलके का पर्स उठा के घूमते हो, कोटी पहन लेते हो। ऐसे सांप आएगा तो डरोगे? शेर की खाल घर में टांग देते हो, ऐसे तो शेर से डर लगता है। जानवर की तो हर चीज काम में आ रही है। उनकी चर्बी से तुम्हारी क्रीम, तुम्हारे ये पाउडर, तुम्हारे साबुन, हर साबुन में, हमको डॉक्टर ने एक दिन बोला, सब में चर्बी है। तो चर्बी तुम बदन पर लगाते? नहीं लगाते। क्यों लगाते? मत लगाओ साबुन, मत धो कपड़े। तुम चर्बी है उसमें, जानवर की चर्बी।
लिपस्टिक में वो बताता छिपकली का चूरा है, और तुम यूं लगा के घूमते कि नहीं घूमते? अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए पाउडर, क्रीम, ये वो सब तुम इस्तेमाल करते, कहाँ से बनते ये सब? अगर बनते देख लो तो शायद लगाने का दिल नहीं करेगा तुम्हारा। पहले जमाने में औरतें सिर भी दही से धोती थी, पर एक्चुअली देखा जाए वो भी भैंस का दूध है, वाइट ब्लड है। वो क्या है? उसके बछड़े से हटा के तुम खुद दूध पीते हैं उसका। बछड़े का पेट भी पूरा नहीं भरने देते हैं। कर लो जिसको करना। अगर शादी ही तुम्हारा लक्ष्य है तो कर लो। 40 साल में बड़ा होके करोगे तो बेकार फजीदी होगी तुम्हारी। इससे अच्छा अभी कर लो। हम जबरदस्ती तुम्हारी इच्छाओं को क्यों रोकें? अगर तुम्हारे अंदर कोई वेग है, तुम्हें बेटा चाहिए, तो जाके तुम अपनी शादी करके जो काम करना है कर लो। तुमने जो लक्ष्य बनाया होगा वही तो करोगे तुम लोग, और क्या करोगे?